चलिए, तो अब हम आपको समझा चुके हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से बनाओ। पहले वीडियो मत देखो, पहले बनाओ, ठीक है। पॉज कर दो वीडियो और बनाओ, और फिर मिलाना मेरे से कि हम कैसे बनाएं और सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आप पॉज करके पढ़ लो और बनाओ। हम पढ़ के बनाएंगे। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। तो कह रहा है कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 6q plus 1 का फॉर्म करेगा, रूप लेगा, या तो 6q plus 3 का रूप लेगा, या तो 6q plus 5 का रूप लेगा। इससे अधिक रूप नहीं ले सकता है। कोई भी आपका ऑड इंटीजर हो जाए, जहाँ पे q क्या है, कोई इंटीजर है, सम इंटीजर। तो सबसे पहले उस दुनिया का कोई भी नंबर को हम लोग को मानना पड़ेगा कि लेट ए बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट ए बी सच पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी सच पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ए है ऐसा पॉजिटिव इंटीजर विच, अब ए अगर मान लिए वही ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर वाला, सॉरी सच ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ए को हम मान चुके हैं कि वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। प्रीवियस लेक्चर में भी वो दिया गया था, पहले ए को माने थे कि वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऑड था, तो इसीलिए जब इवन वाला आया था 4q और 4q plus 2 वाला, तो उसको इसी कारण से छोड़ा गया क्योंकि वो एक इवन को रिप्रेजेंट कर रहा था, जबकि हम माने हुए थे कि ए हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो वो इवन में छट गया। तो दो ही प्रकार के नंबर होते हैं, या तो ऑड या तो इवन, इसीलिए ऑड वाला को सिलेक्ट करना पड़ा हमें। वो भी रीज़न वहाँ दे सकते थे कि इवन ये हो गया तो वो छांटना होगा क्योंकि ए को माना गया था ऑड पॉजिटिव इंटीजर। चलिए अब इसमें आते हैं कि ए बी सच ऑड पॉजिटिव इंटीजर। नाउ अब 6 से डिवाइड करना होगा क्योंकि 6q plus 1 है, 6q plus 3 है, तो जो q के मल्टीपल में होता है ना, उसी से डिवाइड करते हैं। नाउ a डिवाइडेड बाई 6। देन व्हाट हैपेंड कि आप यदि 6 से डिवाइड करोगे a को, तो यहाँ पे एक q कुछ आएगा क्योंकि a तो कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये q के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन ये जानते हैं भैया कि जो रिमाइंडर आएगा वो 6 से कम होगा। जो रिमाइंडर होगा वो 6 से कम होगा। मतलब कि अब हम यहाँ से लिख सकते हैं बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, जिसको कि लेमा भी बोल दिया करते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा या एक ही बात होती है वैसे, है ना। डिवीज़न लेमा या एल्गोरिथम, जो भी अपना लिखना हो लिखो। एल्गोरिथम a बराबर 6 × q और प्लस r, जहाँ पे r को आपको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वो b से कम होगा, 0 से बड़ा होगा। डायरेक्ट आप 6 से कम करके सब लिख लो, 0 1 2। सॉरी, फिर लाइट कट गया। चलिए, तो क्या हो सकता है रिमाइंडर? 0 1 2 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से आप डिवाइड कर रहे हो। तो ए भाई किस किस तरह का नंबर हो सकता है? तो ए हो सकता है 6q टाइप, क्योंकि रिमाइंडर जब 0 होगा, या फिर चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ए होगा 6q plus 1 टाइप, या फिर ए होगा आपका है ना। चलो यहाँ और लिखते हैं, और 6q plus 2 टाइप, या फिर ए बराबर 6q plus 3 टाइप, या फिर ए बराबर 6q plus 4 टाइप, या फिर ए बराबर 6q plus 5 टाइप, या फिर बस हो गया, यही होगा ना। चलिए, तो ये तो रहा हमारा कहानी। अब कह रहा है कि आप इसे प्रूफ कीजिए कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर यही फॉर्म लेगा। अब चलिए आ जाइए, ये जो है 2 से डिविजिबल है नंबर, क्योंकि 6 डिविजिबल है, तो ये इवन में आएगा। तो हमको माने हुए हैं कि ए हमारा क्या है, सच ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ये इवन है तो ये काट देंगे।
ये ले लेंगे, ये काट देंगे क्योंकि 2 से कट जाएगा, 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 1 लिख सकते हो, तो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ये ले लेंगे, ये काट देंगे, ये ले लेंगे, तो अपने आप आ रहा है। देखो ना, हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, तो क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाई 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस, क्योंकि आना होता तो और आ जाता ना, और भी आ जाता, लेकिन आ रहा है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया है, एक चौथा नंबर, उसको देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम तीसरा क्वेश्चन भी बताएंगे, वो भी बहुत खास है। एक्चुअली हम इस एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चंस को ही बनाएंगे, लेकिन आप जो है हमसे पहले बनाइए, क्योंकि 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल अगर देख लिए तो आप खुद से पहले ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे सॉल्यूशंस को भी देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि वास्तव में आप गलती अगर कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस आपका गलत हो रहा है, कहाँ सोच गलत रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, यदि उसे स्क्वायर कर देते हैं तो या तो वो 3m का फॉर्म लेगा या 3m प्लस 1 का फॉर्म लेगा। जैसे आप कोई भी दुनिया का नंबर को ले लीजिए, जैसे 2 ही ले लिए, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, तो 4 को हम 3 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, जो कि 3m प्लस 1 का फॉर्म है, ये वाला। आप मान लीजिए 3 ले लिए, तो 3 का स्क्वायर किए 9, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 प्लस 0, यानी कि ये 3m का फॉर्म है, ये 3m प्लस 1 का फॉर्म है। अब मान लीजिए आप 4 ले लिए, तो ये 4 का स्क्वायर किए 16, 3 गुने 5, 3 5 15 प्लस 1, 5 ले लिए 25, तो 3 गुने 8 24 प्लस 1, 3 8 24 1 25। ये तो बहुत मज़ेदार बात है ना। 6 ले लिए 36 हुआ, 3 9 36, 0 हो गया। कमाल हो रहा है, देखो 7 लोगे 49 लोगे, ये भी 3 गुने क्या कर सकते हो, 3 एकम 3 और 3 6 18, 16 3 48 और 1 49 आ रहा है। मतलब हर एक फॉर्म देख रहे हैं, या तो 3m प्लस 1 रिमाइंडर बच रहा है या रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो यही बात प्रूफ कीजिए, नंबर से लिख के नहीं, क्योंकि नंबर से आप कितने नंबर्स को लेके प्रूफ करोगे, जनरलाइज वे में प्रूफ करो, जनरलाइज वे में प्रूफ करो, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कर लो, लेट ए बी सच पॉजिटिव इंटीजर, सच पॉजिटिव इंटीजर, ए बी या सच पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर करने पे हमें 3m या 3m प्लस 1 मिलेगा। तो देखो इसमें अगर a को लिया और a को ही स्क्वायर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम क्या करो कि ए बी या सच पॉजिटिव इंटीजर कर लिए, नाउ कोई भी नंबर को हम किसी भी नंबर से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, उसका जनरेशन पता करने के लिए वो किस टाइप का नंबर है। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 छोड़ेगा या तो 1 छोड़ेगा या तो 3 छोड़ेगा। 5 से डिवाइड करेंगे या तो 0 छोड़ेगा या 1 छोड़ेगा या 2 छोड़ेगा या 3 छोड़ेगा या 4 छोड़ेगा। अभी हमें 3m या 3m प्लस 1 देखना है, तो हम उसे 3 से ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पे मात्र रिमाइंडर 0 और 1 और 2 ही रहेगा, तो हमारे लिए भी इजी होगा। हम कहना क्या चाहते हैं कि पहले a को आप 3 से डिवाइड कर लो और उसके बाद उसका स्क्वायर करो, ठीक है। तो मान लो कि नाउ a डिवाइडेड बाई 3, देन तब क्या होगा, यदि आप 3 से a को डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा भैया, तो q आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर कुछ आएगा r। तो हम कह सकते हैं बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a बराबर
3q प्लस r, यहाँ पे r बराबर या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 3 हो नहीं सकता है। तो a नंबर इसी टाइप का होगा यदि 3 से डिवाइड किया जाए तब, और a को हम माने हुए हैं कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो कोई भी इंटीजर को 3 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा या तो 0 छोड़ेगा या तो 2 छोड़ेगा। चलो अब या तो a बराबर हमारा 3q होगा, तो अगर हम a का स्क्वायर कर दें तो ये 3 3 या 9 का q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर a बराबर आप मान लेते हो 3q प्लस 1, नहीं तो a का स्क्वायर क्या होगा भाई, 3q प्लस 1 का स्क्वायर। यदि आप a मानते हो या फिर लिखा करो, और a बराबर क्या मानते हो 3q प्लस 2, तो a का स्क्वायर के लिए आपको क्या लिखना होगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 का होल स्क्वायर। तो अब देखते हैं कि वो नंबर किस तरह का बन रहा है, a स्क्वायर जो है नंबर वो किस टाइप का बन रहा है, क्योंकि हमको एक्चुअली a को नहीं पता करना है, उसके स्क्वायर को प्रूफ करना है कि या तो वो 3m का फॉर्म लेगा या फिर 3m प्लस 1 का फॉर्म लेगा। ठीक है ना, आई होप कि ये बात आप समझ रहे हैं। तो चलिए, ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि 9 इंटू क्यू अगर इंटीजर है तो क्यू स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, तो इसे 9 के मान लीजिए, नहीं 9 के मान लेते हैं। फिर अब इसको देखो, इससे हम लोग कह सकते हैं कि a स्क्वायर जो हमारा नंबर है वो इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू क्यूब स्क्वायर और प्लस, या फिर यहाँ पे अभी क्यू स्क्वायर ही रहने दो, ठीक है, 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6q और प्लस 1 होगा 1 का स्क्वायर, और ये a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2a भी करो तो 3 दूना के 6 दूना के 12 क्यूब और प्लस 2 दूना के 4। नहीं, तो अब ध्यान से देखो कि क्या हम लोग 9q स्क्वायर को देखिए ध्यान से, तो इसे हम 3 से डिविजिबल नंबर बोल सकते हैं। साफ दिख रहा है, क्योंकि q अगर इंटीजर है तो q स्क्वायर भी एक इंटीजर है, तो हम इसे 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। और 3q स्क्वायर यदि q एक इंटीजर है, यहाँ पे आप जो मानते हो यहाँ पे q का क्या होता है, q बिलोंग्स टू सम इंटीजर, तो q अगर इंटीजर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू m, क्योंकि जहाँ m क्या है एक इंटीजर। फिर ये देखो ध्यान से, इसमें भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 यदि कॉमन लेंगे तो ये 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q और प्लस 1 को रहने दो। इस क्वांटिटी को फिर अगेन तुम m मान सकते हो, क्योंकि 3 देखो अगर q 2 इंटीजर है तो 2 का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, 3 से गुना करोगे वो भी एक इंटीजर होगा, और 2 से गुना करके 2 में जोड़ दो तो वो भी एक इंटीजर होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो कि 3q स्क्वायर एक इंटीजर है, q अगर इंटीजर है तो q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, 3 से गुना करने पे भी इंटीजर ही रहेगा, और 2q जोड़ दो उसमें वो भी एक इंटीजर ही रहेगा। उस इंटीजर को हम m मान लिए, तो ये नंबर अब 3m प्लस 1 टाइप दिखेगा हमें। तो देख रहे हैं ना, किसी नंबर का स्क्वायर या तो 3m दिख रहा है या तो 3m प्लस 1 दिख रहा है। अब इसमें क्या करते हैं कि 9q स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, इस 4 को हम लिख देते हैं 3 प्लस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमको साफ 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3 चौके 12 और प्लस 1 और प्लस 1। अब इस क्वांटिटी को हम एक इंटीजर नया m मान लेंगे, क्योंकि q हमारा एक इंटीजर है, तो q का स्क्वायर यदि कोई इंटीजर का स्क्वायर करके देखो 10 लिए तो 10 का स्क्वायर 100 भी एक इंटीजर है, उसी तरह q स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, 3 से गुना करोगे वो भी एक इंटीजर होगा। अब 4q जोड़ दो उसमें वो भी इंटीजर होगा, 1 जोड़ दो वो भी एक इंटीजर होगा, इसीलिए इस इंटीजर को हम नया इंटीजर m मान लिए। तो ये अब 3m प्लस 1 टाइप दिखेगा। तो हम देखें कि हम कोई नंबर a माने थे, वो नंबर को जब स्क्वायर किए तो 2 ही प्रकार का नंबर दिखा, या तो 3m या तो 3m प्लस 1, ये दोनों सेम है। तो हम कह देंगे दिस इम्प्लाई स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी
पॉजिटिव इंटीजर will be in the form of 3m और 3m + 1। प्रूव्ड हो गया ये बात, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।